पाक फौज ने जंग में भारत को जनाटेदार थप्पड़ मारा। अमरीकी कांग्रेस ने भी जंग में हमारी जीत पर मोहर लगा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शिकस्त खोर्दा भारत के जख्म फिर ताज़ा कर दिए। बाग आज़ाद कश्मीर में दानी स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा, मई में पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। अमरीकी सदर ट्रंप कई बार 7 भारतीय जहाज गिराने की बात कर चुके। वजीर आजम की जंग में बेहतरीन फैसले करने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तारीफ। मजीद कहा, पाकिस्तान को दिफाई मैदान की तरह मुआशी मैदान में भी मजबूत बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। करप्शन ने पाकिस्तान की तरक्की का गला घोंट दिया। IMF ने करप्शन को पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट करार दे दिया। कहा, सियासी और मुआशी अशराफिया अपनी जेबें भर रही है। बदउनवानी की वजह से पाकिस्तान को GDP का 6.5% तक नुकसान होता है। इसकी जिम्मेदारी तमाम साबिक हुक्मरानों पर आयद होती है। पाकिस्तान में करप्शन के हजम का काबिल एतमाद अंदाजा लगाना मुश्किल है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में मजीद लिखा कि करप्शन की वजह से कानूनी निज़ाम पर एतमाद का फुकदान है। पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेशन और रुकावटें हैं। आलमी मालियाती इदारे की अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खुसूसी मराहत खत्म करने की साजिश। रूसी फौज ने यूक्रेन के अहम शहर कोपेंसिक पर कब्जा कर लिया। सदर पुतिन का रूसी फोर्सेस के वेस्ट ग्रुपिंग की कमांड पोस्ट के दौरे पर ब्रीफिंग। रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वेलेरी गेरासिमोव ने पुतिन को यूक्रेनी इलाकों कोस्तिया, करामातोर्स्क और कोपेंसिक के महाजों पर सूरत हाल से आगाह किया। पुतिन ने कहा, यूक्रेनी फौजियों को महफूज तरीके से हथियार डालने दिए जाएं। रूस यूक्रेन तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, पाकिस्तान डायलॉग और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। रूस यूक्रेन जंग के खित्ते पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। दोनों फरीकैन मुज़ाकरात की मेज़ पर मसाइल हल करें। जंग में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वेनेजुएला की कौमी असम्बली की रूस के साथ ऑयल सेक्टर के मुश्तरका मंसूबों में 15 साल की तोसी की मंजूरी। इस तोसी के तहत 2041 तक योमिया 16,600 बैरल तेल पैदा करने का हदफ है। सरमायाकारी का हजम $616 मिलियन है। वेनेजुएला और रूस की सरकारी कंपनी जॉइंट वेंचर में शरीक। अमरीकी पाबंदियों की वजह से सरमायाकारी महदूद हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और शहरनाज उमर अयूब आज इलेक्शन कमीशन में तलब। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान का नोटिस। इलेक्शन कमीशन दिन 12 बजे ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर समाअत करेगा। NA-18 में ज़िमनी इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन ने फौज तलब कर ली। सिविल आर्म फोर्सेस की तलबी के लिए सेक्रेटरी दिफा को खत लिख दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर आला के तकरीर के दौरान मफरूर मुजरिम उमर अयूब भी साथ खड़ा था। चीफ एग्जीक्यूटिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से NA-18 हरीपुर में पुरअमन ज़मीनी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल हो गया। ज़िला इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमला और वोटर्स की जान को भी खतरा लाहक हुआ। ब्राज़ील में माहौलियाती COP30 कॉन्फ्रेंस में खौफनाक आग। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक COP कॉन्फ्रेंस में एक पवेलियन में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने से कॉन्फ्रेंस में अफरा तफरी मच गई। शुरका का इनखला। कॉन्फ्रेंस में जारी आज की तमाम तकरीबात मनसूख कर दी गई। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। मेरा पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। मैं मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। मुल्क से बाहर वो जाते हैं जिन्होंने मुल्क और कौम का पैसा लूटा हो। जब बोलता हूँ तो मुझ पर FIR दर्ज कर दी जाती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। सोहेल आफरीदी की बानी PTI से आज भी मुलाकात ना हो सकी। वज़ीर आला ने कहा कि कानूनी रास्ते अपनाने पर भी बानी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। चीफ जस्टिस को खतूत लिखे, कॉल की, लेकिन जवाब नहीं आया। बानी की बहनों को सड़क पर गिराया गया, उनकी तजलील की गई। वज़ीर आला KP बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान के घर गए। कहा कि हर जगह बानी PTI की फैमिली के साथ खड़े रहेंगे।
पीटीआई अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकजई के नाम पर कायम। हुकूमत ने महमूद अचकजई के नाम पर एतराज उठाते हुए आमिर डोगर को खत लिखा था। चीफ विप आमिर डोगर का कहना है कि अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई का नाम फाइनल है। महमूद अचकजई के नाम की मंजूरी बानी पीटीआई ने दी थी। अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकजई का नाम तब्दील नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से मुशावरत के बाद खत का जवाब देंगे। गुज़िश्ता 2 माह से अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की नशिस्त खाली है। हुकूमत अपोजिशन लीडर की तकर्री में मजीद ताखीर न करे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम चैलेंज करने की दरखास्त पर एतराज लग गया। सुप्रीम कोर्ट की डायरी ब्रांच का दरखास्त वसूल करने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने ड्राफ्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट भिजवाया था। अदालती अमले ने बताया कि यह आईनी मामला है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं। आर्टिकल 239 में शेख 5 के इजाफे ने किसी भी आर्टिकल को चैलेंज करने का रास्ता रोक दिया है। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने दरखास्त दायर की थी। इजराइल ने ईरान में जासूसी के लिए अफगानियों को इस्तेमाल किया। ईरान इजराइल जंग में अफगानी इजराइल को मालूमात देते रहे। साबिक सियाई ऑफिसर जॉन किरियाको का कहना है कि इजराइल ने हजारों अफगानियों को ईरान में जासूसी के लिए भर्ती किया। ऐसे अफगानियों के पास कुछ नहीं था, ना कागजात थे, ना ही कोई रिकॉर्ड। ये अफगानी सिर्फ $100 के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की दोस्त ममालिक के फ़ज़ाइया के सरबराहान से मुलाकातें। मुश्तरका मशक़ों, पेशावराना तबादलों और मुस्तक़बिल की शराकतदारी मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर तैयारों की धूम मच गई। ISPR के मुताबिक एयर शो में JF-17 थंडर तैयारा तवज्जो का मरकज़ रहा। मुख्तलिफ ममालिक का JF-17 थंडर तैयारों में दिलचस्पी का इजहार। दोस्त मुल्क से JF-17 थंडर तैयारों की खरीदारी की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तानी फाइटर तैयारों के सहर में मुब्तला। भारतीय एयरफोर्स के अफसरान दुबई एयर शो में पाकिस्तानी फाइटर जेट के साथ सेल्फियां लेते रहे। पाकिस्तानी तैयारों और फजाइया ने भारत के खिलाफ 4 रोजा जंग में अपनी बढ़तरी वाज़े की और दुश्मन को जारियत पर भरपूर जवाब दिया था। अमरीकी सदर ने ब्राज़ील की कुछ ज़रई मसनूआत पर टैरिफ वापस ले लिया। ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। 13 नवंबर के बाद ब्राज़ील से दरामद कुछ ज़रई मसनूआत पर आयद महसूलात को हटाया जाएगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक ब्राज़ीली मसनूआत पर पहले से जमा शुदा महसूलात की वापसी भी की जाएगी। G20 इजलास से कबल जनूबी अफ्रीका और यूरोपीय यूनियन का अहम मादनियात पर बड़ी शराकतदारी का ऐलान। सदर रामाफोसा ने कहा, मादनियात की पैदावार के साथ प्रोसेसिंग भी जनूबी अफ्रीका में करना चाहते हैं ताकि मईशत तेजी से आगे बढ़े। यूरोपीय कमीशन की सरबराह अर्सुला वॉन डेर का कहना था, यूरोपीय यूनियन 9 मिलियन यूरो की मुश्तरका खरीदारी के मंसूबे पर काम कर रही है। साफ तवानाई, कंप्यूटिंग इंकिलाब और दिफा के लिए ज़रूरी सप्लाई चेन्स यकीनी बनाई जा सकेंगी। सऊदी अरब को दिए जाने वाले अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे इजराइल के मुकाबले कम दर्जे के होंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी कानून इजराइल को मयारी फौजी बढ़तरी फराहम करता है। सऊदी तैयारों में जदीद हथियार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और जदीद AIM-260 मिसाइल भी शामिल नहीं होंगे। इजराइल एक बार फिर गजा का अमन दाव पर लगाने पर तुल गया। सहूनी फौज की तरफ से जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जियाँ। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इजरायली फौज मशरक़ी गाजा शहर में कायम येलो लाइन से 300 मीटर आगे बढ़ चुकी है। इजरायली टैंक मशरक़ी गाजा शहर में पेशकदमी कर रहे हैं। कल से जारी इजरायली हमलों में 30 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन में अमन के लिए 28 निगाती मंसूबे की मंजूरी दे दी। अमरीका ने यह मंसूबा रूस और यूक्रेन की मुशावरत से तैयार किया।
फरीकैन को सिक्योरिटी जमानतें देना और पायदार अमन का क़याम मंसूबे का हिस्सा है। पैसे लें और बरतानिया छोड़ें, बरतानवी हुकूमत की पनाह गुज़ीनों को ऑफर देने पर गौर। रज़ाकाराना तौर पर बरतानिया छोड़ने पर पनाह गुज़ीनों को ज्यादा रकम मिलेगी। बरतानवी हुकूमत वापसी के ख्वाहिशमंद पनाह गुज़ीनों को 3000 पाउंड देती है। वियतनाम में शदीद बारिशों के बाद सैलाब आ गया। ताकतवर सैलाब कई राब्ता पुलों को साथ बहा ले गया। शहरी इलाकों को भी सैलाब का सामना। हादसात में 16 अफराद हलाक हो गए। मराकश के अशरफ हकीमी अफ्रीकी फुटबॉलर ऑफ द ईयर करार। अशरफ हकीमी का मुकाबला मिस्र के मोहम्मद सलाह और नाइजीरिया के विक्टर ओशिमन से था। अशरफ हकीमी ने एक साल में मजमूई तौर पर 61 गोल्स किए।